Hi guys, welcome back to another video of Big Beautiful Buys. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था एक ट्रेडर को कितना कैपिटल चाहिए होता है, चाहे वो बिगिनर ट्रेडर हो या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो. सो इफ यू हैवंट सीन दैट यू शुड गो एंड चेक इट आउट. आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक ट्रेडर की जर्नी में जो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है जब उसकी स्ट्रैटेजी ऑन पॉइंट होती है, वो बैक टेस्ट कर चुका होता है, कि उनके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आती. मतलब किसी भी ट्रेड को हम एसएल तक तो होल्ड करते हैं बट टेक प्रॉफिट या प्रॉफिट होने से पहले ही कट कर देते हैं. तो आज की वीडियो में हम वो हैक्स या हम वो साइकोलॉजी सीखेंगे जिससे कि हम अपनी ट्रेड्स लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर पाएं. सो स्टे ट्यून्ड. सो जंपिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द टॉपिक, लेट्स डिस्कस हमें ये प्रॉब्लम होती क्यों है. तो हर ट्रेडर ने अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस ज़रूर करता है कि जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट करके सब एफिशिएंसी चेक करके आप डेमो ट्रेड्स हटा के जब लाइव अकाउंट्स में आते हैं या फंडेड अकाउंट्स पे आते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉसेस तो पूरे होल्ड करते हैं, बट जब बात आती है अपने प्रॉफिट्स होल्ड करने की, हम वो 1:1, 1:2 या थोड़े ही प्रॉफिट्स देख के हम वो ट्रेड कट कर देते हैं. इससे क्या होता है, नंबर वन, एक तो बहुत ज़्यादा फियर ड्रिवन माइंडसेट हो जाता है हमारा टूवर्ड्स ट्रेडिंग. नंबर टू, एक फोमो आ जाता है, मतलब फटाफट ट्रेड कट करने की आदत हो जाती है. एंड नंबर थ्री, हम कभी फिगर आउट कर ही नहीं पाते कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है भी या नहीं, क्योंकि हम अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी टू द टी फॉलो ही नहीं करते. सो आज की वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड दोस 5 थिंग्स दैट वी कैन चेंज इन आवर ट्रेडिंग रूटीन एंड आवर ट्रेडिंग माइंडसेट, जिससे कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए. सो द फर्स्ट वे जिससे हम अपनी ट्रेड्स एक लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं इज़ यूजिंग अलर्ट्स. अब अलर्ट्स लगाने का क्या लॉजिक होता है, मैंने जनरली देखा है, अगर हम अपनी ट्रेड्स कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं या हम अपनी स्क्रीन या ट्रेडिंग सेटअप के सामने बैठे रहते हैं, हमें हर कैंडल से फ़र्क पड़ने लगता है. दैट इज़ वाई द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ अपना TP and SL लगा के हम अलर्ट्स लगा दें. तो हम कॉन्स्टेंटली एक तो स्क्रीन के सामने नहीं रहेंगे, सेकेंडली वेन एवर वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन कॉन्स्टेंटली हम बाकी चीज़ों पर ध्यान दे के अपनी ट्रेड्स मैनुअली क्लोज नहीं करेंगे. तो इस तरीके से हम अपनी पूरी ट्रेडिंग सेटअप में ऑटोमेशन ला रहे हैं. ऑटोमेशन मतलब आपका TP ऑटोमेटिकली सेट होगा, आपका SL ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, और जब भी आपका प्राइस अपने TP या टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस के पास आएगा, तब आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन देखनी होगी. इससे जो भी आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जिससे हम मैनुअली कोई भी ट्रेड कट करते हैं, वो सब साइड में हो जाएंगे. सेकेंडली, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आर ट्रेडिंग प्लान. अब ट्रेडिंग प्लान होता क्या है, मतलब आप एक स्पेसिफिक सेशन के हिसाब से, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अपनी एंट्री, एग्जिट, बाय या सेल का बायस, रिस्क टू रिवॉर्ड, कॉन्फ्लुएंसेस जब एक साथ यूज़ करते हो, उसे हम बोलते हैं एक ट्रेडिंग प्लान. उस ट्रेडिंग प्लान में ये भी सेट होता है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहने वाला है, मतलब कि हम SL के बजाय कितना हमारा प्रॉफिट रहने वाला है, ट्वाइस द साइज ऑफ आर SL या 1:3. ऑल्सो जैसे हम एशियन हाइलो या सोनार लाइव स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, आई नो दैट वेन एवर आई ट्रेड ऑन गोल्ड, एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे पे मेरा स्टॉप लॉस 21 या 22 पिप्स से ज़्यादा नहीं होता है. तो इस हिसाब से मुझे पता होता है कि अगर लॉस होगा तो अगर एक लॉट पे वो सिर्फ 22 पिप्स का या फिर $220 का ही लॉस होगा. ऐसे आपको अपनी हर ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग प्लान एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कि आपका इन अ गिवन सेशन, इन अ गिवन इंस्ट्रूमेंट, मतलब गोल्ड में कितना लॉस होगा या GBP JPY में कितना लॉस होगा. क्योंकि हम इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, अपने लॉट साइजेस अच्छे से इस्तेमाल या यूज़ नहीं करते हैं, एंड वी गेट कन्फ्यूज बिटवीन इंडाइसेस एंड कमोडिटीज़, वी एंड अप लूजिंग मोर. और जब हमारे ज़्यादा लॉस चल रहा होता है, हमारा ये मन करता है कि हम मैनुअली फटाफट अब या तो अपना लॉस बुक कर लें, या अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है हम मैनुअली अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उस डर में कि हमारा फिर से लॉस ना हो जाए. अब इससे ये प्रॉब्लम होती है, एक तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब होता है, सेकेंडली हमारी क्योंकि स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई होती है डेमो अकाउंट्स पे, वो कभी रियल अकाउंट्स पे वर्क नहीं करती है. इसलिए मैंने बहुत बार देखा है ट्रेडर्स को ये स्ट्रगल करते हुए कि वो डेमो पे तो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, बट जब भी वो फंडेड अकाउंट्स पे आते हैं या फिर वो रियल अकाउंट्स ट्रेड करते हैं, उनकी लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो जाती है या वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं. इसका इन अ नटशेल बस एक ही रीज़न हो सकता है कि आप रिस्क कम करो, और आपका वो पूरा रिस्क डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे. सो मेक श्योर दैट यू यूज़ अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसमें आपका सब नोटेड हो, आप कितना बाय करोगे, कितने लॉट से करोगे,
कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे, आपकी कॉन्फ्लुएंसेस क्या होने वाले हैं, एंड सो ऑन। द थर्ड वे जिससे कि हम अपनी ट्रेड ज़्यादा लंबी होल्ड कर सकते हैं विदाउट द रिस्क ऑफ द ट्रेड हिटिंग आर स्टॉप लॉस इज यूजिंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज बेसिकली जब आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री पॉइंट से ऊपर होता है। इस केस में क्या होता है, अगर आपकी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी करती है तब भी आप एक प्रॉफिट में निकलते हो। इसका बेसिकली ये एक और फ़ायदा है कि इन केस कोई स्पाइक आता है या कोई न्यूज़ इवेंट भी होता है तब भी आप प्रॉफिट में ही निकलते हो। अगर हम इसी एरिया में ब्रेक इवन डाल दें तो हमारी ट्रेड्स नो प्रॉफिट नो लॉस में ज़ीरो पे निकल जाते हैं, और उससे एक बहुत बैड साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और हम क्या करते हैं, फटाफट एक और ट्रेड में एंटर कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है मार्केट फिर से ऊपर या फिर से नीचे जाने वाली है। तो इस वजह से रादर देन यूजिंग अ ब्रेक इवन वी शुड ऑलवेज यूज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम एक स्विंग ट्रेड होल्ड कर रहे हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो स्टार्टिंग में टू ओवरकम विद द फियर ऑफ लूजिंग अ ट्रेड या फटाफट स्टॉप लॉस ना हो जाए या जल्दी टीपी ना मेरे को कट करना पड़े, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हम उससे अपनी साइकोलॉजी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट आता हुआ देखेंगे अपने अकाउंट पे, तब हम ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हटा के स्लोली अपनी ट्रेड्स ज़्यादा लंबी होल्ड कर पाएंगे। फोर्थ वे जिससे कि हम अपनी ट्रेड ज़्यादा लंबी होल्ड कर सकते हैं इज़ बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स, या पार्शियल अपना ट्रेड आप बुक करते रहते हो। इसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी ट्रेड रनिंग है और मेरा $100 का प्रॉफिट चल रहा है और मुझे लग रहा है ट्रेड वहाँ से नीचे आने वाली है, एग्जांपल हम बाई की सिचुएशन में, हम जनरली क्या करते हैं, अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। रादर देन दैट व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपनी ट्रेड में से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के साइड रख सकते हैं। मतलब अगर मेरा एक लॉट से ट्रेड चल रही है, मैं वो ट्रेड को 0.80 वो ट्रेड हटा सकती हूँ, क्लोज कर सकती हूँ, एंड 0.20 रनिंग छोड़ देती हूँ। मतलब मैंने अपने प्रॉफिट के 80% बुक कर लिया एंड 20% रनिंग छोड़ा है। इससे नंबर वन, एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि ठीक है आज मैंने कुछ प्रॉफिट कर लिया है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हमें वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है क्योंकि मुझे दिखता है कि अच्छा मैंने अभी प्रॉफिट कर लिया है तो मैं और रिस्क कर सकती हूँ। तीसरी चीज़, एक डिसिप्लिन मेंटेन होना शुरू हो जाता है कि आप अपने इम्पल्सिव बिहेवियर, मतलब फटाफट ट्रेड क्लोज या टीपी पे ना बंद करने के बजाय आप उसे टीपी तक होल्ड करते हो। इन अ लॉन्गर रन ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है, अगर फॉर एग्जांपल हमने 5 ट्रेड ली और उसमें से 3 ट्रेड्स हमारी 100% टीपी तक गई है, मतलब हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, धीरे धीरे वी वुड स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं 80% वो ट्रेड ना बंद करके वो ट्रेड 100% ही क्यों ना होल्ड करूँ। सो इन चीज़ों से हम धीरे धीरे अपने माइंड को खुद ही ट्रिक करके एक डिसिप्लिन में ला सकते हैं जिससे कि हम अपनी ट्रेड्स लॉन्गर टाइम तक होल्ड करें। The last way in which we can hold our winning trades is taking a break. अब taking a break does not mean taking a break from trading, but basically means कि आप अपनी स्क्रीन से एक ब्रेक लो। इस दौरान यू कैन प्रॉब्ली रीड अ बुक, गो डू सम एक्सरसाइज, गो हिट द जिम। और जब आप ये कर रहे होगे आपके लिए वो फर्स्ट पॉइंट बहुत काम आएगा, मतलब अपने अलर्ट्स लगाना। तो मतलब अगर आपकी अलर्ट लगा होगा, यू कैन ईजिली टेक अ ब्रेक, लिसन टू गुड म्यूजिक, गो टॉक टू योर फ्रेंड्स, गो टू द जिम। इससे क्या होगा, क्योंकि आप एक ब्रीदर लोगे अपनी ट्रेडिंग से, आप अनक्लटर कर पाओगे अपने माइंड को एंड यू विल कम बैक फ्रेश ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप। सो इन अ नटशेल अगर हम आज की वीडियो में डिस्कस करें, हमने बेसिकली ये बात करी है कि हम अपनी ट्रेड्स को एक लंबे समय तक होल्ड कैसे कर पाएँ, क्योंकि हर ट्रेडर की जर्नी में जब भी वो ट्रेडिंग शुरू करता है सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आता है कि हम स्टॉप लॉसेस तो पूरे होल्ड करते हैं बट अपना टीपी जल्दी काट देते हैं बिकॉज वी फियर। नाउ व्हाई डू वी फियर? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन आवर ट्रेड्स। और अगर हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं तब भी वो ग्रीड या फिर वो फियर ऑफ अर्निंग मनी क्विकली हमें अपनी पूरी ट्रेड्स होल्ड नहीं करने देती, जिससे हमें यही नहीं पता कर पाते कि हमारी स्ट्रैटेजी सही चल भी रही है या नहीं। सो हमने फिगर आउट करा इस वीडियो में कि कैसे हम अलर्ट्स लगा के अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। सेकेंडली हमने डिस्कस करा कि अगर हमारे पास एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान हो, मतलब हमें पता हो हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, हम कैसे जर्नल करते हैं, हम क्या मार्केट में देखने वाले हैं, उससे हम बहुत अपना इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेड होल्डिंग कैपेसिटी। थर्डली हमने डिस्कस करा कि रादर देन क्लोजिंग योर ट्रेड्स टोटली या टीपी से जल्दी बंद करने पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये हेल्प होती है कि हम एटलीस्ट प्रॉफिट में तो निकलते हैं। फोर्थ हमने ये डिस्कस करा दैट वी शुड बुक आर पार्शियल प्रॉफिट्स। पार्शियल प्रॉफिट से हमें ये डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि आप अपनी ट्रेड टीपी तक होल्ड करते हो इवन इफ इट इज़ 20%। एंड धीरे धीरे जब हमारी सारी ट्रेड्स टेक प्रॉफिट तक जाने लगती हैं, हमारे पास एक हैबिट डेवलप हो जाती है जिससे कि हम अपनी ट्रेड्स
होल्ड करने लगते हैं. एंड लास्टली हमने ये भी डिस्कस करा हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्क्रीन. सो पूरे दिन अपने ट्रेडिंग चार्ट्स ना देखने के बजाय हमें सिर्फ तब देखने चाहिए जब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही हो या उससे पहले हम एनालिसिस कर रहे हो. उसके दौरान वी शुड लिसन टू गुड म्यूजिक, कीप आर मूड हैप्पी, गो हिट द जिम, बिकॉज ऑल ऑफ दिस रियली हेल्प्स अस टू होल्ड आर ट्रेड्स फॉर लॉन्गर. आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ आया हो कि हम अपनी ट्रेड्स कैसे अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और हम एक कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं. If you want to learn more about what is pips and how can you become a profitable trader, make sure that you watch our playlist, because with big beautiful buys you can become a profitable trader.